Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about what is memory, explain its type, strategies and how to develop memory and processes of memory. ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स को, इन सभी इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एक कंसेप्ट रहेगा पूरा, वो आपका लर्निंग एंड टीचिंग बुक का रहेगा अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि हम 16 मार्क्स में इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। दैट डजंट मीन कि अगर आपको व्हाट इज़ मेमोरी पूछा है तो आप डायरेक्ट मेमोरी से स्टार्ट कर देंगे। यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन इन 4 to 5 लाइन्स, लाइक लर्निंग विल मेक नो सेंस इफ़ इट इज़ नॉट रिटेन्ड बाय द पर्सन। ठीक है, कि उस लर्निंग का तो कोई मतलब नहीं है ना जो इंसान को याद ही ना रहे। ठीक है, इट इज़ ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, और ये सिर्फ मेमोरी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। दैट वी आर एबल टू रिलेट टू डिफरेंट इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस। आर मेमोरी डिफाइन अस इंडिविजुअल एज वेल एज अलाउ अस टू रिलेटिवली सिंपल थिंग्स। ठीक है, ये सिर्फ हम मेमोरी की वजह से ही देख पाते हैं कि हमने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस लिए थे, आज हम क्या करने वाले हैं। लाइक हम जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसकी हम बात करते हैं, वो सब कुछ मेमोरी की वजह से ही तो पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन का फेस देखते हैं और उसको फिर उसका नाम याद रखते हैं, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? मेमोरी की वजह से, क्योंकि मेमोरी ही डिफ़ाइन करती है हमें, इंडिविजुअल को, ये इवेंट्स को, हर एक चीज़ को। तो लर्निंग की कोई सेंस नहीं है अगर वो पर्सन के द्वारा याद ना रखी जाए। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगा फर्स्ट इंट्रोडक्शन। देन मीनिंग मीन्स हम मेमोरी की बात करेंगे इसमें। व्हाट इज़ मेमोरी जो आपसे पूछा है वो हम मीनिंग में एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, सो मेमोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, The success, efficiency and durability of learning to a great extent depend upon the memory. हम बोलते हैं ना कि कोई बच्चा याद कर रहा है, उसको याद रह जाता है 3 दिन बाद भी वो चीज़, किसी को नहीं रहती। तो वो जो उसकी सक्सेस है, हर एक चीज़ है, वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी मेमोरी पे, कि उसकी मेमोरी कैसी है। ठीक है, इट प्रिजर्व आर एक्सपीरियंस, हेल्प अस टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और टेकिंग डिसीजन। इसी की वजह से तो हम अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं उन्हें प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, कि इस चीज़ पे अगर हम ये रिएक्शन देंगे तो ये गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है, और इसी के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मेमोरी इज़ सेंट्रल टू ऑलमोस्ट ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होते हैं? जो हमारे माइंड के रिलेटेड प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उन सब का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ मेमोरी। की मेमोरी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि व्हाट इज़ मेमोरी है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया है। इंट्रोडक्शन के साथ आप मीनिंग लिखेंगे 16 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है आपको तो। ठीक है, देन यू हैव टू राइट डेफिनेशन। डेफिनेशंस जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखी जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट येस 3 to 4 डेफिनेशन अगर आप बिल्कुल सही लिखते हैं देन आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वुडवर्थ ने जो है वो अपने कोवर्कर के साथ डेफिनेशन दी थी, और यहाँ पे सिर्फ वुडवर्थ ने ही डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो ये तो आपके यहाँ आ गया इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स टाइप। ठीक है, तो अगर आपको 16 मार्क्स या उससे ज़्यादा का क्वेश्चन आता है तब तो आप और चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन हमें 8 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इतना सा लिखना इनफ है कि मेमोरी 2 टाइप की होती है। वन इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, इस तरह से आप फ्लो चार्ट से इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे लिखते टाइम। ठीक है, तो शॉर्ट मेमोरी जो होती है ना, उसे हम चंकिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर ग्रुपिंग्स और चंक्स। तो चंकिंग क्या होता है, अब बात करते हैं। हमने क्या बोला, चंकिंग के थ्रू शॉर्ट मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट चंक्स होते क्या हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज कर लिया है। ठीक है, और जो शॉर्ट मेमोरी की ड्यूरेशन होती है ना, दैट इज़ 20 सेकेंड। ठीक है,
अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो मेमोरी स्टोरेज दैट कैन होल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ एंड ईयर्स। कुछ ऐसी मेमोरीज भी तो होती हैं ना जो हमेशा हमें याद रहती हैं, जैसे कि कितने भी साल हो जाएं, ठीक है। तो वो किस वजह से होती हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी की वजह से। द कैपेसिटी इज़ लार्ज एंड देयर इज़ नो नॉन लिमिट, मीन्स दिस इज़ अनलिमिटेड। ऑलराइट, नाउ कम टू द स्ट्रेटजीज टू डेवलप मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स सारे हिंदी में समझाऊंगी। अगर आपको 12 या 16 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट पहले आप उसमें बना लेंगे अगर आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अगर आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन है देन आप इतना सा भी लिखेंगे, दिस इज़ इनफ। ऑलराइट, लर्निंग बाय डूइंग। जब हम चीज़ों को बार बार करते हैं तो ज़्यादा अच्छी मेमोरी हो जाती है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को आप 50 टाइम लिख दो, ठीक है, क्या होगा? आप सीखे ना कुछ आपके माइंड में याद रहा, मेमोरी बनी उस चीज़ की, तो क्या हुआ? लर्निंग बाय डूइंग। अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ऑलराइट, लेट मी टेक एग्जांपल। आप मूवी देखते हैं, उसको आप काफ़ी टाइम तक याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अटेंशन देते हैं। तो वैसे ही अटेंशन और इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरी को डेवलप होने में। ठीक है, लिंकिंग न्यू नॉलेज विद पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि मेमोरी होगी तभी तो आप पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं उनको न्यू नॉलेज के साथ लिंक कर सकेंगे, ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, मिनिमाइज इंटरफेरेंस, कि जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो या कर रहे हो तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी मेमोरी शार्प रहे और अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्ड कर लीजिए जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लाइक हमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं याद रहती तो हम उनमें छोटे छोटे कोड बना लेते हैं या फर्स्ट लेटर के थ्रू लर्न करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अगर आपकी अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ होगी तभी तो आप एबल होंगे ना अच्छी मेमोरी के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलप करने में। कंसंट्रेशन, किसी भी चीज़ को आप कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आपकी मेमोरी डेवलप होगी। ठीक है, विदाउट कंसंट्रेशन आप उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए भी याद नहीं रख सकते। ऑर्गेनाइजेशन, हर एक चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर पढ़िए या फिर कुछ भी कीजिए आप, तो वो लॉन्ग टाइम मतलब मेमोरी जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। यूजिंग मेमोरी एड्स, कि मेमोरी एड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब बच्चों को क्या करते हैं, हम विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी मेमोरी थोड़ी शार्प हो रही है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद रख पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मटेरियल, कि हम रिपीट करेंगे या प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार एक ही मटेरियल के साथ तो हमें वो चीज़ याद रहती है। हम स्कूल में किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, बार बार लेते हैं, तो वो बच्चा क्या है, उस चीज़ को याद ही कर लेता है परमानेंटली। प्रोविज़न फॉर रेस्ट, ऐसा नहीं कि आपने किसी चीज़ की मेमोरी को डेवलप करना है तो आप उसे लगातार पढ़ते रहेंगे या करते ही रहेंगे, बट उसमें रेस्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रैक्टिस प्रॉपरली होनी चाहिए। नाउ हाउ टू डेवलप मेमोरी और प्रोसेस ऑफ मेमोरी। स्ट्रैटेजीज तो हमने पढ़ ली, अब प्रोसेस क्या रहेगा? तो प्रोसेस में लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन आएगा, यानी कि आपके 3 R आएंगे। तो लर्निंग क्या होती है? एनीथिंग विच इज़ लर्नड इफेक्टिवली कैन बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई भी चीज़ जिसको हम बहुत अच्छे मैनर में लर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम रिटेन कर सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। रिटेंशन क्या होती है? कि लर्नड मटेरियल को प्रिजर्व करना है, संभाल के रखना है इन आवर माइंड। रिकॉल क्या होता है? कि जब भी आपको कोई नई चीज़ करने को दी जाए तो आप जल्दी से पास्ट एक्सपीरियंस को अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू रिकॉल करें। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइजेशन मीन्स रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द एक्सपीरियंस, कि ऐसा नहीं कि आप चाय बना रहे हैं तो आप रिकॉल किस चीज़ को कर रहे हैं, पानी कैसे उबालेंगे, नहीं, आप चाय बनाते टाइम चाय कैसे उबाली थी वो चीज़ याद करेंगे। तो ये कौन रिकॉग्नाइज होगा? रिकॉग्नाइजेशन के स्टेप में। ठीक है, और आइडेंटिफाई होगा। नाउ आपने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कंक्लूजन। विदाउट कंक्लूजन आप बीएड का कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में आपको बहुत बेसिक सी लाइंस लिखनी है, 3 to 4 स्टेप्स की। सो मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ठीक है, इट इज़ नीडेड इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो सोशली भी हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं मेमोरी के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज क्वेश्चन, दैट इज़ मेमोरी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।